हेलो एवरीवन, आज शुरू करने वाले हम क्लास 6 का चैप्टर 13 जिसका नाम है फन विद मैग्नेट्स। अब पहेली एंड बोजू वेंट टू अ प्लेस। पहेली एंड बोजू एक ऐसी जगह गए जहाँ पे वेर अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल, जहाँ पे जो है बहुत ज्यादा वेस्ट ऑफ मटेरियल जो है एक बड़े बड़े ढेर में जो है होता है। वेयर piled into huge heaps. Something exciting was happening. A crane was moving towards the heap of junk. क्या हो रहा था वहां पे? एक जो जैसे इस पिक्चर में देख पा रहे, क्रेन जो है हीप ऑफ जंक की तरफ जो है मूव कर रही थी। एंड जो द लॉन्ग हैंड, जो ये लॉन्ग हैंड है क्रेन का, वो क्या कर रहा था? लोवर्ड अ ब्लॉक ओवर अ हीप, मतलब एक ब्लॉक को जो है वो नीचे ऐसे लोवर करता था एंड फिर उसको मूव करने लगता था। मैनी पीसेस जो आयरन जंग थे वो उस ब्लॉक से क्या होते थे? अटैच हो जाते थे जैसे ही वो उससे मूव करता था। अब क्या, दे हैड जस्ट रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक ऑन मैग्नेट्स एंड न्यू इमीडिएटली that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junkyard. इसमें ये कहना चाह रहा है, जैसे ये क्रेन है, इसका जो लॉन्ग हैंड है, इसमें एक ब्लॉक था, ठीक है। जैसे ये ब्लॉक को जो है हीप ऑफ वेस्ट की तरफ मूव करता था और उससे फिर अलग हटता था, उसको अलग हटाता था, तो उसमें बहुत सारा जो मेटल था, बहुत सारा जो जंग था, वो अटैच होता जाता था, स्टिक हो जाता था। और अभी अभी उन्होंने एक स्टोरी भी पढ़ी थी मैग्नेट्स के ऊपर, तो उन्हें एकदम से पता चल गया कि जरूर इस ब्लॉक के में क्या है, एक मैग्नेट है जिसकी वजह से वो उससे अटैच हो रहे हैं। ओके, यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स, आपने भी जो है मैग्नेट्स देखे होंगे। हैव इवन एंजॉयड प्लेइंग विद देम, और उनके साथ आप खेले भी होंगे। हैव यू एवर सीन स्टिकर्स दैट रिमेन अटैच्ड टू आयरन सरफेसेस, आपने वो वाले स्टिकर्स देखे हैं जो कि जो है आपके जैसे जो आपकी आयरन सरफेस वाली अलमीराज होती हैं, डोर और डोर्स जो होते हैं रेफ्रिजरेटर्स के, उन पे जो वो स्टिकर्स है वो स्टिकी रह जाता है, अटैच ही रह जाता है। मैंने देखा है ये, ठीक है। इन सम पिन होल्डर्स, कुछ पिन होल्डर्स जो होते हैं, द पिन सीम टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर। देखो यहाँ पे एक पिक्चर भी दिखा हुआ है, यहाँ पे ये फ्रिज के डोर से जो है एक स्टिकर जो है उससे अटैच है। ये पिन होल्डर है, इसमें जो है पिन होल्डर में सारी पिन इससे अटैच हो रही हैं। इन सम पेंसिल बॉक्सेस, कुछ पेंसिल बॉक्सेस जो लिड है, वो जो उसका ढक्कन होता है ज्योमेट्री बॉक्स का, वो आपका जो होता है पेंसिल बॉक्स का, वो एकदम टाइटली फिट हो जाता है उसमें जैसे हम उसे क्लोज करते हैं, विदाउट अ लॉकिंग अरेंजमेंट, बिना किसी लॉकिंग अरेंजमेंट के। ऐसे जो स्टिकर्स है, पेन होल्डर्स और पेंसिल बॉक्सेस है, इनमें जो है मैग्नेट फिट होती है इनके अंदर। इफ यू हैव एनी वन ऑफ दीज आइटम, अगर आपके पास फिलहाल अभी कोई इनमें से कोई भी आइटम है, तो उसके अंदर लोकेट करने की कोशिश करिए कि इसमें मैग्नेट कहाँ छिपी हुई है। ओके, अब हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, ये जो मैग्नेट्स है, मैग्नेट्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं? चुंबक। ये कैसे डिस्कवर हुई? इट इज सेड दैट देयर वाज अ शेफर्ड, ये कहा जाता है कि एक शेफर्ड था, मैग्नीज, हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस, जो कि ग्रीस में रहता था। ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप, वो जो है शीप, जो उसके शीप थे, उनको जो है और गोट्स को जो है पास की माउंटेन्स में ग्रेजिंग के लिए लेके जाता था, मतलब घास चराने के लिए लेके जाता था ग्रुप ऑफ शिप्स को, ठीक है। ही वुड टेक अ स्टिक विद हिम, वो अपने साथ जो एक स्टिक लेके जाता था, टू कंट्रोल हिज हर्ड, ताकि वो अपने जो हर्ड है, हर्ड क्या होता है आपको? हर्ड जो है ग्रुप ऑफ शिप एंड गोट्स का होगा। द स्टिक जो है उसमें स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच एट वन एंड। वन डे ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री, एक दिन क्या हुआ, जो वो स्टिक थी उसकी, जैसे ये उसकी स्टिक है, तो यहाँ पे उसके एंड में क्या था? आयरन। ओके, the stick had a small piece of iron attached at one end. Okay, one day he was surprised, एक दिन वो सरप्राइज हुआ to find that he had to pull hard to free his stick. उसको जो है पुल, मतलब जो उसको खींचना है बहुत हार्ड, मतलब थोड़ा दिक्कत हो रही है उसको स्टिक को उस रॉक से हटाने में। फ्रॉम ए रॉक ऑन द माउंटेन साइड, इट सीम्ड एज इफ द स्टिक वाज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द रॉक, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो पत्थर से जो स्टिक है उससे अट्रैक्ट हो रही है। द रॉक, जो वो पत्थर था, वो एक नेचुरल मैग्नेट था एंड वो अट्रैक्ट कर रही थी आयरन टिप ऑफ शेफर्ड स्टिक। देखो इस पिक्चर में दिखा है उसकी स्टिक है, नीचे उसमें आयरन लगा हुआ है, तो इस पत्थर से वो अट्रैक्ट हो रही थी और इसको उसे हटाने में जो है थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। तो ये जो रॉक था, ये वो एक नेचुरल मैग्नेट था, ठीक है। इट द रॉक वॉज ए नेचुरल मैग्नेट एंड वो जो आयरन टिप थी स्टिक की, उसको अट्रैक्ट कर रहा था। इट इज सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। ये कहानी थी कि कैसे जो नेचुरल मैग्नेट्स है वो डिस्कवर हुई। ऐसे रॉक्स जो हैं, इन रॉक्स को हमने मैग्नेटाइट नाम दिया, परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ द शेफर्ड। हो सकता है किसके नाम पे दिया है नाम? जो शेफर्ड था उसका नाम क्या था? मैग्नीज, उसके नाम पे इसको मैग्नेटाइट जो है नाम दिया गया, ठीक है। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन, मैग्नेटाइट के अंदर क्या होता है आपका? आयरन होता है, ठीक है।
Magnetite contains iron. Some people believe that magnetite was first discovered at a place called Magnesia. कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि जो पहली बार जो है मैग्नेटाइट जहाँ पे डिस्कवर हुआ था उस जगह का नाम क्या था, मैग्नेशिया. तो ये भी रीजन हो सकता है कि इसका नाम क्या पड़ा, मैग्नेटाइट. द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी, जिस भी सब्सटेंस में प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करने की आयरन की, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं. ओके, दिस इज हाउ द स्टोरीज गोस. ये इसकी कहानी थी कि कैसे मैग्नेट डिस्कवर हुआ, उसका नाम मैग्नेट क्यों पड़ा. इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो मैग्नीज ने वो डिस्कवर करा था और दूसरा वो ये माना जाता है कि वो मैग्नीशिया प्लेस पे जो है पहली बार पाई गई थी. इन एनी केस, किसी भी केस में, पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट, अब लोगों ने ये डिस्कवर कर लिया कि कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं, सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेस ऑफ आयरन, कि कुछ पीसेस ऑफ रॉक्स में जो है एक प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन पीसेस को क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं. दे ऑल्सो फाउंड दैट, उन्होंने ये भी पाया कि स्मॉल पीसेस ऑफ दीज रॉक हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज, जो अगर हम इनके छोटे छोटे टुकड़े ले तो उनकी एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. दे नेम दीज नेचुरली अकरिंग मेटेरियल मैग्नेट्स. They named these naturally occurring metal magnets. Later on, the process of making magnets from pieces of iron was discovered. बाद में जो है लेटर ऑन द प्रोसेस मेकिंग मैग्नेट्स, मैग्नेट को जो है आयरन पीसेस से बनाने का जो प्रोसेस है वो डिस्कवर हुआ. दे आर नाउ नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट. आज उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. नाउ डेज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप. आज के टाइम पे तो मैग्नेट्स को हम जो है किसी भी शेप में जो है प्रिपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक बार मैग्नेट, दिस इज योर बार मैग्नेट, ठीक है. दिस इज योर हॉर्स मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट. ओके, this is your cylindrical magnet. Okay, and this is your ball ended magnet. एक्टिविटी 1, आपको क्या करना है, टेक अ प्लास्टिक या फिर पेपर कप लेना है आपको, उसको जो है एक स्टैंड पे जो है विद द हेल्प ऑफ ए क्लैंप आपको ऐसे फिक्स कर देना है. दिस इज योर क्लैंप, ठीक है. ये आपका कप है, ऐसे इसको फिक्स कर देना है. प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप, आपको जो है मैग्नेट जो है इस कप के अंदर रख देनी है. मान लो यहाँ पे आपकी मैग्नेट है. एंड कवर इट विद पेपर सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल. इसके ऊपर आपको जो है पेपर से इसको कवर कर देना है ताकि वो विजिबल ना हो. अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन. आपको क्या करना है, अटैच अ थ्रेड, आपको जो क्लिप है इससे एक थ्रेड अटैच करना, मेड ऑफ आयरन, ठीक है. फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड. दूसरा एंड जो है उसके फिक्स कर देना है स्टैंड पे. माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व हियर इज द कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट. जितना हो सके उसको शॉर्ट रखना है लेंथ को. ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप. आप उसको क्या करना है, आपको क्लिप को बेस ऑफ द कप, मतलब कि इस बेस के पास उसको जो है लेके आना है. द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट. तो वो जो है आपको इस तरीके से कुछ दिखेगी, ऐसे रेज दिखेगी उठी हुई सीधे एकदम. द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट, जैसे कि वो उड़ रही हो, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रही है. जो यहाँ पे कप के अंदर मैग्नेट है, चाहे वो बेशक कवर हो, पर वो उसको अट्रैक्ट कर पा रही है. ओके, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक. लेट अस वॉक इन द फुटस्टेप ऑफ मैग्नीज. अब ऐसे मान लो कि आप मैग्नीज हो ओनली दिस टाइम, लेकिन आपको क्या करना है, वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ द मैग्नेट. हम जो है पोजिशन ऑफ द मैग्नेट और आयरन की जो है वो चेंज कर देंगे. देयर विल बी मैग्नेट एट द एंड ऑफ आवर शेपर्ड स्टिक. अब हम क्या करेंगे, जो शेपर्ड की स्टिक थी वो यहाँ पे आयरन था, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मैग्नेट कर देंगे, ठीक है. वी कैन अटैच अ स्मॉल मैग्नेट टू अ हॉकी स्टिक. हम जो है जो स्मॉल मैग्नेट है उसे हम हॉकी स्टिक से भी क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं. वॉकिंग स्टिक और एक क्रिकेट विकेट किसी से भी कर सकते हैं विद अ टेप और सम ग्लू. लेट अस नाउ गो आउट ऑन ए मैग्नीज वॉक. अब जो है मान लीजिए आप माउंटेन से होते जा रहे हैं या फिर आप किसी प्ले ग्राउंड में, ऐसे आप इमेजिन करिए. तो आप प्ले ग्राउंड में, व्हाट डज अवर मैग्नेट स्टिक पिकअप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड. तो हमारी जो मैग्नेट स्टिक है वो क्या पिकअप करेगी, व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम. वो कैसे ऑब्जेक्ट को अटैच करेगी, जिसमें आयरन हो, ठीक है. कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड टेस्ट करिए कि मैग्नेटिक से जो वो अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा. यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट, टच दिस ऑब्जेक्ट विद इट एंड आपको ऑब्जर्व करना है कि वो स्टिक हो रहे हैं मैग्नेट से या नहीं हो रहे हैं. आपको ये अपनी टेबल जो है अपनी नोटबुक में प्रिपेयर करनी है और बताना है कि वो उससे अटैच होगा या नहीं होगा. जैसे आयरन बॉल है तो उसमें आयरन से बना होता है तो वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है. स्केल है प्लास्टिक से बना होता है, नहीं होगा. शू है लेदर से बना होता है तो नहीं होगा. ओके, अब आपका जो नेल है वो किससे बने होते हैं, आयरन से.
तो वो उसके अट्रैक्ट होंगे। ओके, वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट, हमें ये समझ में आ गया मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करती है कुछ सर्टेन मटेरियल्स को, वेयर एज सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स। अब हमें पता है कि कुछ मटेरियल जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे और कुछ मटेरियल जो है अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, जो मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड, जो मटेरियल्स अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक, फॉर एग्जांपल आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। वही कुछ जो मटेरियल्स है वो नहीं होंगे अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल आपके प्लास्टिक, रबर, ये सब। व्हाट मटेरियल्स डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक? टेबल 3.4, इज सॉइल अ मैग्नेटिक? क्या सॉइल मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है? तो सॉइल आपकी नॉन मैग्नेटिक है। ओके, नॉन मैग्नेटिक के एग्जांपल हमारे स्केल, शू, प्लास्टिक, लेदर भी बोल सकते हैं आप, कुछ भी। ठीक है, अब आता है आपका एक्टिविटी 3, जिसमें आपको क्या करना है, रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल। आपको जो है मैग्नेट जो है सैंड में या सॉइल में रब करनी है। पुल आउट द मैग्नेट, आपको जो है मैग्नेट बाहर निकालने। आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट? क्या उसमें कुछ पार्टिकल जो है, जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स क्या उसमें अटैच है मैग्नेट से? नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल। अब उन पार्टिकल्स को हटा दो। क्या अभी भी कुछ पार्टिकल्स स्टिक होंगे? यस, these might be the small pieces of iron। ऐसा क्यों है, हो रहा है कि कुछ पीसेस अभी भी उससे अटैच है? दे आर द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को हम आयरन फिलिंग्स बोलते हैं, जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट थे। दो सच एन एक्टिविटी we can find out whether the soil or sand from a given place contains particle that have iron। इस एक्टिविटी से हम ये पता कर सकते हैं कि किस जगह की मिट्टी में जो है आयरन है और किस जगह की मिट्टी में आयरन नहीं है। ट्राई दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी आपको अपने घर के पास करनी है, स्कूल के पास, जहां भी आप किसी जगह पे छुट्टियां मनाने जाते हैं वहां पे। डज द मैग्नेट विद आयरन फिलिंग स्टिक टू इट? और वहां पे नोटिस करना है कि उस जगह पे आयरन फिलिंग्स उससे अटैच हो रही है या नहीं हो रही है, जैसे हमारी पिक्चर में भी दिया हुआ है। ठीक है, और आपको जो है यहाँ पे एक टेबल वो बनानी है। If you fill this table, send it to Paheli and Boju, they can compare the amount of iron fillings found in soil from different parts of the country। आपको जब ये टेबल फिल कर लेंगे, आपको पहले एंड बोजू को ये भेजनी है। आप कैसे भेजेंगे? ईमेल कर सकते हैं आप उनको। दे कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू। ओके, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, पोल्स ऑफ मैग्नेट। वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स, हमने ऑब्जर्व करा जो आयरन फिलिंग्स हैं अगर प्रेजेंट है किसी मिट्टी में, स्टिक टू अ मैग्नेट रब्ड इन द सॉइल, अगर वो प्रेजेंट है उस मिट्टी में तो, और हम उस मिट्टी में इसको मैग्नेट को रब कर रहे हैं तो वो उससे स्टिक हो जाएंगे। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? क्या आपने कुछ स्पेशल चीज जो है देखी कि वो किस तरीके से उसमें अटैच हो रहे हैं? इसके लिए हम एक्टिविटी 4 करेंगे। देखिए, मैं पहले बता देती हूँ, आपकी जैसे मैग्नेट है तो हमने देखा कुछ आयरन फिलिंग्स यहाँ अटैच है, कुछ यहाँ पे। ठीक है, इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं ऐसे हम। ठीक है, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन ए शीट ऑफ पेपर, कुछ आयरन फिलिंग्स को जो है पेपर पे स्प्रेड करिए। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट, अब इसको इस शीट पे आपको बार मैग्नेट जो है रखनी है। क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, क्या आयरन फिलिंग्स जो है पूरी मैग्नेट पे स्टिक होंगे? डिड यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट एंड देन अदर्स? क्या आपने ऑब्जर्व करा कि जो आपके कॉर्नर्स हैं उन पे ज्यादा आयरन फिलिंग्स अटैच हो रही हैं? रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट एक्टिविटी, वापस से करके देखना है। क्या आपको कोई चेंज दिखेगा? नहीं, वो सेम आपके दोनों एंड्स पे जो है क्या होंगी, अटैच होंगी। ठीक है, डिड यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विद विच द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट? यू कैन डू दिस एक्टिविटी, यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिन्स और आयरन नेल्स इन प्लेस ऑफ आयरन फिलिंग्स। आप ये एक्टिविटी जो है, अगर आपके पास आयरन फिलिंग्स नहीं है तो आप आयरन नेल्स या पेन्स के साथ भी कर सकते हैं, ऑल्सो विद मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप, और कोई और शेप आपके पास मैग्नेट के था आप उसके साथ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। बट आप नोटिस करेंगे कि एंड्स पे जो है, जो नेल्स, पेन्स और आयरन फिलिंग्स जो है वो ज्यादा अटैच हो रहा है एज कम्पेयर टू इन द मिडल पार्ट। ओके, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट। आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है कि बताना है कि कैसे आयरन फिलिंग जो है स्टिक हो रही है मैग्नेट में। क्या आपकी ड्राइंग जो है सिमिलर है जैसे अभी हमने इस पिक्चर में देखा है, इस फिगर में देखा है? 13.6a, ये वाली। ठीक है, you we find that iron fillings are attracted more towards the region close to two ends। हमने नोटिस करा कि जो मैग्नेट है उसके दोनों एंड्स पे ज्यादा आयरन फिलिंग जो है अटैच हो रही है। पोल्स ऑफ ए मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड्स, ये बोला जाता है कि जो पोल्स होते हैं ना इन मैग्नेट्स के, वो एंड्स पे होते हैं। ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप टू द क्लासरूम।
कोशिश करिएगा कि आप जो अलग अलग तरह की जो मैग्नेट्स हैं शेप की वो लेके आए क्लास में और उनके साथ एक्सपेरिमेंट करें। चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल्स ऑन दीज मैग्नेट्स, और उन मैग्नेट्स में कहाँ पे उनके पोल्स है वो आपको बताना है। कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ पोल्स, आप क्या लोकेशन जो है पोल्स की मार्क कर सकते हैं इन द काइंड ऑफ मैग्नेट शोन इन फिगर 13.4। ये आपकी 13.6 है, ये रही आपकी 13.4 पिक्चर। ओके, यहाँ पे कहाँ पे होंगे आपके, एक बार इसको मैं रेज कर देती हूँ, ठीक है। हम नोटिस करेंगे कि जो ये वाले एंड्स हैं इन पे जो इनके पोल्स है, ये इनके बार मैग्नेट के पोल्स ये रहे, हॉर्सशू के ये रहे, और आपके बॉल एंडेड मैग्नेट के पोल्स ये रहे, ठीक है। आते हैं अपने उसी टॉपिक पे। नाउ फाइंडिंग डायरेक्शंस, मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, पुराने टाइम से जो है मैग्नेट्स के बारे में लोग जानते हैं। मैनी प्रॉपर्टीज जो है मैग्नेट की उनको भी लोग जानते थे। यू माइट हैव रीड मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स, बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं कि मैग्नेट्स का यूज क्या यूज है। वन सच स्टोरीज अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम हुआंग टी, एक स्टोरी है कि एक चाइना के राजा थे जिनका नाम था हुआंग टी। इट इज सेड दैट ही हैड अ चैरियट, चैरियट क्या होता है आपको बेटा, रथ, विद स्टैचू ऑफ अ लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन, उस पे जो है एक लेडी का स्टैचू था जो कि किसी भी डायरेक्शन में जो है रोटेट कर सकती थी। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ इट वाज शोइंग द वे, उसके जो है एक एक्सटेंडेड आर्म था जैसे कि ऐसे लगता था जैसे कि वो रास्ता दिखा रही है कि आपको इस तरफ जाना है। द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, ये स्टैचू की इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी, ये रहा इस पिक्चर में, ठीक है। यहाँ पे जो है एक लेडी की जो है स्टैचू था और उसका एक एक्सटेंडेड आर्म था जो कि डायरेक्शन उसको ऐसे लगता था जैसे डायरेक्शन बता रही हो। इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजीशन दैट इट एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स साउथ, वो इस तरीके से पोजीशन में थी कि वो हमेशा किस तरफ दिखाती थी, साउथ की तरफ। बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टैचू एम्परर जो है और डायरेक्शंस को जो है लोकेट कर पाता था। द एम्परर वाज एबल टू लोकेट डायरेक्शन व्हेन ही वेंट टू न्यू प्लेसेस ऑन हिज चैरियट, तो राजा कभी भी जैसे किसी नई जगह जाता था तो वो डायरेक्शंस को जो है आसानी से लोकेट कर पाता था, ठीक है। लेट अस मेक सच अ डायरेक्शन फाइंडर फॉर आवरसेल्फ, आपको क्या करना है, आपको अब ऐसा ही जैसे इस लेडी डायरेक्शन फाइंडर था आपको अपने खुद के लिए बनाना है। ये हम एक्टिविटी 5 में करेंगे। आपको एक बार मैग्नेट लेनी है, पुट अ मार्क ऑन, आपको एक मार्क डालना है ऑन वन ऑफ इट्स एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन, उसके एक तरफ आपको मार्क डालना है। नाउ टाई अ थ्रेड एट द मिडल ऑफ द मैग्नेट, जैसे ये आपकी बार मैग्नेट है, यहाँ पे बीच में उसको जो है बांध देना है। मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली, आपको ध्यान रखना है कि जो मैग्नेट है वो फ्रीली रोटेट कर पाए। लेट इट कम टू रेस्ट, और फिर जब उसको आप बांध देंगे ऐसे उसको रेस्ट पे आने देना है। मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजीशन एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेट, जब वो रेस्ट पे आ जाए तो आपको वो पॉइंट्स को मार्क करना है, जैसे ये और ये। ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, आपको इन जैसे ये पॉइंट था और ये पॉइंट था तो इनको एक ऐसे ड्रॉ करा, ठीक है। दिस लाइन शो द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वाज पॉइंटिंग इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, ये जो लाइन है ये बता रही है कि क्या डायरेक्शन है जब वो रेस्ट पोजीशन पे होगी। नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन, अब किसी भी डायरेक्शन में जो आप उस मैग्नेट को पुश कर दीजिए, फिर उसको रेस्ट पाने दीजिए। अगेन मार्क द पोजीशन ऑफ द टू एंड्स इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, अब वापस से मार्क करिए उसकी पोजीशन ऑफ रेस्ट में किस तरफ वो दिखा रहा है। डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, क्या मैग्नेट जो है किसी और डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन, अब वापस से किसी और डायरेक्शन में रोटेट करके देखिए और फाइनल जो है डायरेक्शन देखिए। क्या हमेशा, डू यू फाइंड दैट मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट, मैग्नेट जो है हमेशा रेस्ट पा रही है उसी सेम डायरेक्शन में, यस, ठीक है। आप अपनी मैग्नेट को किसी भी डायरेक्शन में मूव करना है लेकिन वो हमेशा सेम रेस्ट पोजीशन में आएगी, ओके। नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू ऑफ द एम्परर चैरियट, अब आप समझ पा रहे हो उसकी मिस्ट्री क्या थी, मतलब उस स्टैचू की, कि वो हमेशा साउथ की तरफ ही क्या कर रही थी, आपकी पॉइंट कर रही थी। रिपीट दिस एक्टिविटी विद एन आयरन बार एंड ए प्लास्टिक और वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ मैग्नेट, आप ये जो चीज है आपको एक बार प्लास्टिक के साथ, वुडन स्केल के साथ, आयरन बार के साथ करके देखना है और फिर बताना है क्या आप ऑब्जर्व करेंगे। डू नॉट यूज लाइट ऑब्जेक्ट फॉर दिस एक्टिविटी, हल्के ऑब्जेक्ट्स आपको नहीं यूज करना है, ओके। एंड अवॉइड डूइंग इट वेयर देयर आर करंट्स ऑफ एयर, और वहां भी नहीं यूज करना है जहां पे हवा चल रही हो। डू द अदर मेटल्स ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन, क्या दूसरे मेटल्स भी उसी सेम डायरेक्शन में रेस्ट में आ रहे थे, नो, ओके। We find that a freely suspended bar magnet always come to rest in a particular direction, हमने ये देखा जब भी हम मैग्नेट को फ्रीली छोड़ रहे थे तो वो एक ही पोजीशन में रेस्ट में आ रही थी,
एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो आपकी जो पर्टिकुलर डायरेक्शन थी जिसमें वो रेस्ट मार रही थी, वो थी आपकी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। आपको ये हमेशा ध्यान देखना है कि वो उसकी मदद से हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पता कर पाते हैं। यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट। आप जो है सुबह के वक्त आपको ये पता करना है कि जैसे किस तरफ से जो है आपका मॉर्निंग राइज हो रहा है। वेयर यू आर डूइंग दिस, व्हेन यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट, आप मान लीजिए ईस्ट की तरफ जो है फेस कर रहे हैं, टू योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ, तो आपके लेफ्ट में क्या होगा, नॉर्थ होगा। ठीक है, यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन मे नॉट बी वेरी एग्जैक्ट। अगर आप सूरज को लेके डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो वो इतना इजी और एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, क्योंकि सन की डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। आप मॉर्निंग में तो आसानी से कर पाओगे कि भाई मॉर्निंग में सूरज यहाँ से निकला तो ये ईस्ट है, तो आपके लेफ्ट में नॉर्थ होगा, तो इसके सामने साउथ और ये आपका वेस्ट। लेकिन जैसे 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 सूरज इधर पहुंचा तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये ईस्ट है। ओके ना, तो ये एग्जैक्ट तरीका नहीं है कि आपको डायरेक्शन पता कर पाए, बट इट हेल्प टू मेक आउट द डायरेक्शन north from the south on your line. Using this you can figure out which end of the magnet is pointing to the north and which pointing to the south. अब हमें पता है मैग्नेट की मदद से एक तरफ क्या होगा नॉर्थ और एक तरफ क्या होगा आपका साउथ। The end of the magnet that point toward north is called north seeking end or the north pole of the magnet. जो नॉर्थ वाला होगा वो आपका नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, जो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होगा ये साउथ पोल होगा आपका उसका। अब आता है तो अदर एंड दैट पॉइंट टुवर्ड द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग एंड और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ऑल द मैग्नेट्स हैव टू पोल्स। जितनी भी मैग्नेट्स हमारी उनके दो पोल्स होते हैं आपको। ठीक है, दैट इज योर नॉर्थ एंड साउथ। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। ये जो प्रॉपर्टी है काफी फायदेमंद रहती है। सेंचुरीज तक ट्रैवलर जो है इस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो डायरेक्शन को क्या कर डायरेक्शन के बारे में पता कर पाए कि किस तरफ कौन सी डायरेक्शन है। इट इज सेड दैट इन ओल्डन डेज ट्रैवलर जो है डायरेक्शन जो है इसी जो नेचुरल मैग्नेट है उसको सस्पेंड करके ही निकालते पता करते थे कि कौन सी साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, विच दे ऑलवेज कैरिड देम। वो उनके अपने साथ जो है मैग्नेट को हमेशा लेके चलते थे, थ्रेड से बांध के उसे सस्पेंड करते थे और उनको जो है डायरेक्शन पता चल जाती थी। लेटर ऑन एक डिवाइस डेवलप हुआ मैग्नेट की प्रॉपर्टी पे जिसका नाम है आपका कंपास। एक कंपास जो है यूजली एक स्मॉल बॉक्स होता है, स्मॉल बॉक्स होता है जिसके ऊपर ग्लास कवरिंग होती है। ठीक है, मैग्नेटाइज निडल, बीच में जो है एक मैग्नेटाइज निडल डाली जाती है, इज पावर्टेड इनसाइड द बॉक्स, जो कि जो है फ्रीली रोटेट कर सकती है। द कंपास ऑल्सो हैज अ डायल। कंपास के अंदर जो है एक डायल है, जैसे कि आपका ईस्ट की तरफ होगा, वेस्ट के, उसमें सब कुछ मार्क होता है आपका। ओके, with directions marked on it. The compass is kept at the place where we wish to know the direction. उस कंपास को आप वहां पे रख देंगे जहां से आपको डायरेक्शन पता करनी है। उसका निडल जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमेशा पॉइंट आउट करेगा व्हेन इट कम टू रेस्ट। जो कंपास है देन रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर एट टू एंड्स ऑफ द निडल। टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इट इज यूजुअली पेंटेड। अब जैसे बोल रहे हैं कि हमें पता है कि जो निडल है वो नॉर्थ और साउथ पॉइंट करेगी। अब इसमें कैसे पता चल करेंगे नॉर्थ कौन सा है उस कंपास में, साउथ कौन सा है। तो हमेशा जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो डिफरेंट कलर से मार्क्ड होगी। देखिए इस कंपास में भी हम चेक कर लेते हैं। इन्होंने क्या करा है, नॉर्थ वाले पोर्शन को जो है यहाँ पे टिप पे देख रहे हैं आप, नॉर्थ रेड कलर से जो है मार्क किया हुआ है। ओके, अब आता है आपका मेक योर ओन मैग्नेट। देयर आर several methods of making magnets. बहुत सारे तरीके हैं मैग्नेट्स को बनाने के। लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन। सबसे आसान तरीका हम देखेंगे यहाँ पे। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन। आपको जो है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, जैसे कि ये वाला जो आयरन पीस आपको लेना है। ठीक है, ओके, प्लेस इट ऑन द टेबल। इस आयरन पीस को, या आपका जो आयरन पीस है इसको आपको क्या कर देना है, टेबल पे रखना है। उसके बाद नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन। आपको क्या करना है कि जो बार मैग्नेट है उसे लेना है, प्लेस वन ऑफ इट्स पोल, जैसे इसका ये पोल है, इसका वन ऑफ द पोल जो है उसको जो है नियर वन एज ऑफ द बार रखना है। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट, बिना बार मैग्नेट को उठाए उसको जो है move it along the length of the iron bar till you reach the other end. Now lift the magnet and bring the pole to the same point of the iron bar from which you begin. ठीक है, आपको क्या कर देना है, उसको ऐसे मूव कर देना है, फिर लेके आना है, फिर मूव करना है, फिर मूव करना है। ठीक है, क्या करना है आपको वापस से समझा देती हूँ। आपको इस पोल को जो है उस आयरन पे रखना है, आयरन बार पे, और फिर ऐसे करके
मूव करना है लॉन्ग, फिर उठाना है, फिर वापस करना है, ऐसे आपको करते रहना है 30-40 टाइम्स. ओके. मूव द मैग्नेट अगेन अलोंग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज इट डिड बिफोर. रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30-40 टाइम्स. आपको ये प्रोसेस जो है 30 से 40 बार रिपीट करना है. Bring a pin or some iron flings near the iron bar to check whether it has become a magnet. अब आपको चेक करना है कि क्या ये आयरन बार जो है ये वाला ये मैग्नेट बना है कि नहीं. आप कैसे चेक करोगे? आप या तो यहाँ पे पिन लेके आए, ब्रिंग अप पिन, या फिर आयरन फिलिंग्स. अगर वो उससे अट्रैक्ट होंगी दैट मीन्स आपका ये आयरन मैग्नेट बन चुका है. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको सेम प्रोसेस कि उसको जो है उसको ड्रैग करना है वापस से, रिपीट ये वापस से करना है आपको. ठीक है. मोर टाइम. रिमेंबर दैट द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज. आपको ध्यान रखना है कि जो ये आप प्रोसेस कर रहे हो सेम रहते रहना है, सेम होना चाहिए हमेशा. 30-40 टाइम्स, 50-60 टाइम्स सेम प्रोसेस रहेगा. पोल आपको चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन और करने के तरीकों आपको चेंज नहीं करना है. यू नाउ नो हाउ टू मेक अ मैग्नेट. अब आपको पता है मैग्नेट कैसे बनानी है. क्या आप अपना खुद का कंपास बनाना चाहेंगे? अब आप हमने यहाँ पे देखा मैग्नेट कैसे बनाना है. ओके. अब हम बनाएंगे अपना कंपास. आपने मैग्नेटाइज एन आयरन निडल यूजिंग ए बार मैग्नेट. हमने इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आपका मैग्नेटाइजेशन. ठीक है. तो जो ये हम कर रहे हैं इसको आयरन को मैग्नेट बना रहे हैं, तो आयरन क्या हो जाएगी? मैग्नेटाइज. ओके. नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज. आपको जो है एक आयरन निडल लेके आनी है, मैग्नेटाइज आयरन निडल लेके आनी है यूजिंग अ बार मैग्नेट. नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज निडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क. आपको जो है उस मैग्नेटाइज निडल को जो है ये आपका कॉर्क है उसके अंदर डालना है. स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क और फॉर्म. लेट द कॉर्क फ्लोट इन वाटर इन ए बाउल और अ टब. मेक श्योर द निडल डज नॉट टच द वाटर. आपको ध्यान रखना है कि निडल जो है वो टच नहीं कर रही है. ठीक है. आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दिख पा रहे होगी ये रही आपकी निडल. इस मैग्नेटाइज निडल को जो है आपको ध्यान रखना है वाटर में टच ना करे. योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क. अब आपको जो है इस कॉर्क को जो है पानी में डालना है, फ्लोट करते रहना है, रहने देना है. अब आपका कंपास जो है रेडी है. मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन विद द निडल पॉइंट व्हेन द कॉर्क इज फ्लोटिंग. आपको ध्यान रखना है निडल किस तरफ जो है पॉइंट कर रही है जब वो फ्लोट करे. रोटेट द कॉर्क विद द निडल फिक्स्ड इन. अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करके देखिए और नोटिस करिए कि वो सेम वापस से उसी डायरेक्शन में स्टॉप हो रही है. नोट द डायरेक्शन विद द निडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क बिगन टू फ्लोट अगेन विदाउट रोटेटिंग. कि निडल जो है सेम ही डायरेक्शन में हमेशा जो है स्टॉप हो रही है जब भी आप कॉर्क को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करेंगे. इसका आंसर यस आएगा क्योंकि आपने मैग्नेटाइज आयरन निडल यूज करी है तो आपका कंपास भी जो है रेडी है. नाउ आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. अट्रैक्शन तो हम पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में कि आयरन फिलिंग्स जो है बार मैग्नेट से मतलब मैग्नेट से जो है अट्रैक्ट होते हैं. रिपल्शन का मतलब क्या होता है? दूर जाना. ओके. इसमें क्या होगा? पास आना. ये इजी वर्ड्स है. अगर आप ध्यान आसानी से कर पाए तो ऐसे समझ सकते हैं. लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विद मैग्नेट्स. एक गेम खेलते हैं मैग्नेट से. टेक 2 स्मॉल टॉय कार्स. आप दो कार्स लीजिए ए और बी. प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ ईच कार. बार मैग्नेट जो है दोनों कार्स के ऊपर रख देनी है along its length and fix them with rubber band. उनको जो है फिक्स कर देना रबर बैंड से. In a car A, keep the south pole of the magnet towards its fixed. आपको क्या करना है? जैसे ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है. ठीक है. हमने क्या करना है? इस फ्रंट में साउथ है, इसमें फ्रंट में नॉर्थ है. ए कार में फ्रंट में साउथ है, बी कार में फ्रंट में नॉर्थ है. ठीक है. इन कार ए कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स इट्स फ्रंट. प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन कार बी. जो भी इसमें है उसके अपोजिट डालना है. नाउ प्लेस द टू कार्स क्लोज टू वन अनदर. अब आपको क्या करना है? दोनों कार को एकदम पास में रखना है. क्या आप ऑब्जर्व करेंगे? क्या कार जो है सेम ही प्लेस पर रहेंगे? नहीं, दे अट्रैक्ट ईच अदर. अट्रैक्ट. ओके. डू द कार्स रन अवे फ्रॉम ईच अदर? नो, वो एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे. डू दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर? क्या वो एक दूसरे के तरफ मूव करेंगे? यस. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. आपको जो है अपने ऑब्जर्वेशन टेबल 13.3 में रिकॉर्ड करनी है. नाउ प्लेस द टॉय कार्स क्लोज टू ईच अदर सच दैट द रियर साइड ऑफ कार ए फेसेस द फ्रंट साइड ऑफ कार बी. आपको क्या करना है?
जो बैक साइड है, रियर साइड जो आपकी बैक साइड है कार ए की, वो फ्रंट साइड ऑफ कार बी को फेस कर रही हो। इसका मतलब है ये कि आपको जो है ऐसे प्लेस करना है, ठीक है। कि अब क्या हो रहा है आपका, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, यहाँ पे क्या था हमारा साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ, यहाँ पे साउथ था यहाँ पे नॉर्थ था, तो अट्रैक्शन हो रहा था, हमने इसको उल्टा खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे भी नॉर्थ है यहाँ पे भी नॉर्थ, तो यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे से रिपल्शन, दूर जाएंगे। यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा था यहाँ पे रिपल्शन, दूर जाएंगे यहाँ पे पास। नाउ नोट द डायरेक्शन इन विच द कार्स मूव, किस डायरेक्शन में मूव करेंगी वो, एक दूसरे से अलग। नेक्स्ट प्लेस द कार ए बिहाइंड कार बी एंड नोट द डायरेक्शन विच दे मूव इन ईच केस। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय प्लेसिंग कार्स विद देयर रियर साइड्स फेसिंग ईच अदर। आपको ऑब्जर्वेशन जो है रिकॉर्ड करनी है सारी। आप इस एक्टिविटी से ये ऑब्जर्व करेंगे, मैं आपको कंक्लूजन बता देती हूँ, कि जो नॉर्थ और साउथ अगर आमने सामने होंगे तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है। लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ होंगे तो रिपल्शन, साउथ और साउथ होगा तो भी रिपल्शन, ओके। साउथ और नॉर्थ होगा तो अट्रैक्शन, ओके। ये एक्टिविटीज आप ये समझेंगे, ओके। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, ये मैंने आपको बता दिया। डू सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट और रिपेल, सिमिलर पोल्स जो है रिपेल करेंगे। व्हाट अबाउट अपोजिट पोल्स, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ओके। सिमिलर सेम होंगे तो रिपेल दूर जाएंगे, और अगर अलग अलग होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट्स की, ये हम जो है कैन बी ऑब्जर्व बाय सस्पेंडिंग अ मैग्नेट एंड ब्रिंगिंग वन बाई वन द पोल्स ऑफ अनदर मैग्नेट। ये एक्टिविटी हम जो है सिर्फ मैग्नेट से भी कर सकते, मतलब अलग से मैग्नेट लीजिए दो और उनको देखिए कि अगर किस तरफ से वो एक दूसरे से जो है रिपेल कर रहे हैं और किस तरफ से वो जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको नॉर्थ और साउथ पोल जो है उसमें पता चल जाएगा कि वो सिमिलर पोल्स हैं या फिर वो डिफरेंट पोल्स हैं। अब अ फ्यू क्वेश्चंस। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ दे आर हिट, मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वो जो है लूज हो सकती है, मतलब खत्म हो सकती है अगर आप उसे हीट करोगे, हैमर्ड मतलब उसे तोड़ोगे, या फिर किसी हाइट से आप उसे ड्रॉप कर दोगे। ऑल्सो मैग्नेट जो है वीक हो सकती है अगर आप उसे स्टोर नहीं करोगे प्रॉपरली। टू कीप देम सेफ, अगर आप उनको आपको जो है उन्हें सेफ रखना है, बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स, तो बार मैग्नेट को हमेशा पेयर में रखना है विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। अनलाइक पोल्स मतलब डिफरेंट पोल्स, ठीक है। ये आपकी बार मैग्नेट है, दोनों यहाँ पे 1 2 है, आपके पेयर्स हो गए, बार हो गए। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड, बीच में वुड का पीस है आपका यहाँ पे। वन टू पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स, और यहाँ आपके सॉफ्ट आयरन जो है यहाँ पे रखी हुई है। फॉर हॉर्स शू मैग्नेट के लिए आपको क्या करना है, वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स, ये आपका पोल्स, ये आपके पोल्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमने आयरन पीस रखा है। कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द कंप्यूटर। ये बोल रहे हैं कि आपको जो है मैग्नेट को कैसेट, टीवी, रिमोट टीवी, म्यूजिक सिस्टम, आपका टेलीविजन, कॉम्पैक्ट डिस्क और कंप्यूटर से दूर रखना है। क्यों, अगर आप उनके पास लेके आते हो मैग्नेट्स को तो वो जो है आपके खराब हो जाते हैं, ठीक है। Thank you so much. This chapter is done. Please like and subscribe to my video, to my channel, sorry, and like all the videos. Bye bye.